हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू वीडियो। तो इस बार हम डिस्कस करेंगे एक और ज्वेलरी कंपनी के रिगार्डिंग जिसका नाम है सेनको गोल्ड। तो ये काफ़ी एक अच्छी मार्केट कैप में ऑपरेट करती है कंपनी। तो ये 1994 की ऑपरेशनल कंपनी है। पैन इंडिया लेवल पे ज्वेलरी में डील करती है ये। बेसिकली ये एक रिटेलर है, इसके काफ़ी स्टोर्स आप लोगों ने देखे भी होंगे और मेजॉरिटी ऑफ स्टोर्स जो ये डील करती है एंड ऑपरेट करती है वो ईस्टर्न रीजन में है, मतलब ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तरफ। कुछ कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी के एट प्रेजेंट इस क्वार्टर 3 तक 196 स्टोर्स हैं और अराउंड लगभग 60-40 के रेशियो में ऑपरेट करती है विद इन ओन स्टोर्स एंड फ्रेंचाइजी स्टोर्स। एक किसी भी नए रीजन में जब ये जाती है तो सबसे पहले अपना कोको स्टोर डालती है कॉस्ट एनालिसिस एंड अदर रीपर्पस के लिए, फिर ये फ्रेंचाइजी से ऑपरेट करवाती है। तो ये इसका मोडस ऑपरेंडी है। बाकी ये कंपनी गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, प्लैटिनम, पोल्की सब चीज़ों में डील करती है। वेस्ट बंगाल में इसके अकेले 101 स्टोर्स हैं, 110 कोको स्टोर्स हैं और 76 फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं। इसके फाइनेंशियल्स के बारे में देख लेते हैं गाइस। अराउंड 5300 करोड़ के मार्केट कैप पे है कंपनी। स्टॉक का पी बहुत ही लो है, 11 के पी पे मिल रही है कंपनी है। 8% की इसमें FII होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग 15% है और प्रमोटर की 64% की होल्डिंग है। पी इसकी उतनी ही हो गई है जितना लगभग ये स्टार्टिंग में थी, उससे भी नीचे आ गई है। काफ़ी अट्रैक्टिव बाय है मतलब ये। बाकी इसके रिजल्ट्स इस क्वार्टर के काफ़ी एनकरेजिंग है, अराउंड 40% से ज़्यादा की इसने ग्रोथ करी है और नेट प्रॉफिट इसका 250 करोड़ क्रॉस कर गया इस क्वार्टर में। स्टॉक प्राइस चल नहीं रहा है, पर पिछले एक साल से इसका स्टॉक प्राइस वहीं खड़ा है। IPO इसका जुलाई 2023 में आया था, एक साल का रिटर्न 0 है। FII की 8% की होल्डिंग है जो कि 14% से 8% पे आ गई है। DII 12%, पब्लिक के पास 15% है। तो कुछ कमेंट्स देख लेते हैं जो मैनेजमेंट ने कॉल में डिस्कस करे कि कंपनी जैसा कि गोल्ड प्राइस के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं तो 22, 20, 18 कैरेट, 16 कैरेट और 9 कैरेट तक की ज्वेलरी भी इंट्रोड्यूस कर दी है कंपनी ने। और वन ऑफ द फ्यू कंपनी से में है ये जो कि 9 कैरेट ज्वेलरी डिज़ाइन कर दी है और ये सेल आउट करने लग गई है। फ्रेंचाइजी मॉडल इसका 33% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, 66% स्टोर्स इसके ओन स्टोर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एबिडा मार्जिन इसका अराउंड 7.5% रहेगा ड्यूरिंग द ईयर। और कंपनी ने एक खास इनपुट ये दिया है कि जो भी ज्वेलरी की सेल्स हो रही है उसमें पहले जो था गोल्ड एक्सचेंज के तौर पे जो ज्वेलरी बिकती थी वो अराउंड 25 to 30% ऑफ द टोटल सेल्स रहती थी। जो गोल्ड प्राइस इंक्रीज होने के बाद ये 40% तक ये रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब कि एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज ज्वेलरी वो 40% कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यू का। अब लोग बाग नया कहाँ से खरीदेंगे एक्सचेंज ही कर रहे हैं अब तो। 18 to 20 स्टोर्स ये ओपन करेगी और पिछले 2 साल से भी यही रन रेट रह रही है इसकी। 20 स्टोर्स पर ईयर ओपन कर रही है ये। 40 स्टोर पिछले 2 सालों में ओपन करे हैं इसने। 10 स्टोर्स इसमें से कोको होंगे और 10 स्टोर फ्रेंचाइजी होंगे। और कंपनी एक प्रीमियम मेकिंग चार्जेस चार्ज करती है कस्टमर से, क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू हो गई है, काफ़ी सालों से ऑपरेट कर रही है और अच्छे खासे स्टोर्स भी, इसके नंबर ऑफ़ स्टोर्स भी हो गए हैं। एंटीक कंपनी जो जिसमें डील करती है और इन स्पेसिफिक ज्वेलरीज में मार्जिन भी कंपनी का अच्छा खासा है। एंटीक, स्टडेड, लाइट वेट ज्वेलरी में कंपनी का मार्जिन हाई रहता है क्योंकि इसमें मेकिंग का फ़र्क रहता है और कम दाम में हमें अच्छा डिज़ाइन और अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है।
एवरेज सेलिंग प्राइस जो रही है इस क्वार्टर में वो 90,000 रुपीज़ रही है इनकी ज्वेलरीज़ की, जो भी आइटम ये ख़रीद रहे हैं। आज के लिए इतना ही गाइस। तो कंपनी एक अट्रैक्टिव बाय बन चुकी है और ग्रो भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। तो इस कंपनी के बारे में आप लोग देख सकते हैं।